हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का क्लास थर्ड का चैप्टर 2 माई हेल्दी एंड सेफ लाइफ। सी दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू आवर सेंसरी organs. The question is, what is sensory organs? Sensory organs are the organs they help us to understand our surrounding. Surrounding means whatever we see in our surrounding, means in our environment, whatever we see. Okay, see, we can hear the sound of drum, sound of with the help of our ear, and we can feel the smell of any things with the help of our nose. See, in this picture, you can see that boy is feeling a smell with his nose, and we can hear any sound with the ear. In this picture, you can see, and we can see anything like the colors of the things, the size of the things, the shape of the things with the help of our eyes, and we can feel taste with the help of our tongue, and we can feel touch with the help of our skin. So these five are our sensory organs. What? Ear, eyes, nose, tongue, and skin. See one beautiful poem given here related to the sensory organs. Now, see here in this page given functions of the sense organs. मीन्स हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, इनके काम क्या है? जैसा कि मैंने आपको भी बताया, सी यहाँ पे क्या लिखा है, वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ आवर आइज, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्सटेंसेस, देयर शेप एंड कलर्स. अभी मैंने आपको बताया कि आइज़ की हेल्प से हम पता कर सकते हैं किसी चीज़ का शेप कैसा है, किसी चीज़ का कलर कैसा है, कौन सी चीज़ छोटी है, बड़ी है, कौन सी चीज़ दूर है, पास है, वो हमें अपनी आइज़ से पता चलता है. सो आइज़ क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन्स में आइज़ आता है. ईयर्स, देखो क्या लिखा है, वी कैन हेयर विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स, दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेरियस साउंड एंड रिकॉग्नाइज द डायरेक्शन फ्रॉम विच अ साउंड इज़ कमिंग. मीन्स हमारे ईयर्स हमें मदद करते हैं कि साउंड कहाँ से आ रहा है. कोई भी बात हमसे कोई बोल रहा है तो हम उसको कैसे सुनते हैं? ईयर्स की मदद से अपने. एंड साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है ये भी हमें अपने कानों से ही पता चलता है कि साउंड लेफ़्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, दूर से आ रहा है, या किस चीज़ का साउंड आ रहा है, वो हमें ईयर से ही पता चलता है. नेक्स्ट देखिए, नोज़. वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज़, इट हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर. किसी फ्लावर की खुशबू, फ्रूट्स की खुशबू, और या फिर किसी परफ्यूम की जो खुशबू होती है वो हमें कैसे पता चलती है? हमारी नोज़ से. और जैसे आपकी मम्मी घर पे कुछ डिलीशियस खाना बनाती है तो आपको कैसे पता चलता है? अपनी नोज़ से, स्मेल से. सपोज़ मैगी बन रही हो तो आप अपनी नोज़ से समझ जाते हैं कि अरे वाह, मैगी बन रही है. या फिर हलवा बन रहा हो तो कैसे पता चलता है? कि नोज़ से पता चलता है, स्मेल से. और अगर कोई गंदी सी चीज़ है, जैसे कोई फूड ख़राब हो रहा है या कहीं पे कचरा रखा हुआ है, गार्बेज रखा हुआ है, उसकी बैड स्मेल से आपको पता चल जाता है कि कोई चीज़ ख़राब है या कहीं पे कुछ गंदा फेंका हुआ है. नेक्स्ट देखिए, स्किन. विद द हेल्प ऑफ स्किन वी बिकम अवेयर ऑफ सेंसेशन सच एज हॉट, कोल्ड, सॉफ्ट, हार्ड, रफ एंड स्मूथ. देखिए, हमारी स्किन से ही हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ सॉफ्ट है, कौन सी चीज़ हार्ड है ना. सपोज़ आपके हाथ में कोई बहुत तेज़ी से ऐसे पिन चुभाता है तो आपको पता चलता है कि ये क्या है? पिन है, ये बहुत ही हार्ड है. और अगर कोई सॉफ्ट चीज़, जैसे किसी ने फ्लावर आपकी स्किन पे टच करा तो आपको पता चलता है कि ये बहुत ही क्या है? सॉफ्ट है. सो आवर स्किन हेल्प अस टू feel the touch. See now in this page given here, tongue. वी अंडरस्टैंड टेस्ट विद द हेल्प ऑफ द टंग. देखो कौन सी चीज़ खट्टी है, मीठी है, कड़वी है. दवाई कैसे होती है? मेडिसिन आप खाते होंगे ना, बिटर है ना. समटाइम्स थोड़ा थोड़ा मीठी भी होती है ना. आजकल बच्चों के लिए जो मेडिसिन बनती है थोड़ा मीठी मीठी बनती है ना, सिरप वाली. हाँ,
तो वो मीठी भी होती है, कई बार बिटर होती है। और स्वीट का टेस्ट है ना, मैंगो का टेस्ट, अलग-अलग लेमन का टेस्ट, आपको सारे टेस्ट कैसे पता चलते हैं? अपनी टंग से पता चलते हैं। सो ये 5 क्या हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ओके, नाउ सी, यहाँ पर टेस्ट दिए गए हैं, देखो बिटर, सॉल्टी, सार, स्वीट, ये सारे क्या हैं? टेस्ट दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आइज, ईयर्स एंड नोज आर डेलिकेट organs. It is necessary to keep these organs clean. Do not use sharp object for this purpose. Take care that they do not get injured. मीन्स हमें इनकी केयर करनी चाहिए अपने सेंसरी ऑर्गन्स की, हमें कोई शार्प थिंग इन पे यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। नाउ सी, यहाँ पे देखिए क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड अंडरस्टैंड हेल्दी हैबिट। देखिए क्या क्या हेल्दी हैबिट है। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप जल्दी उठते हैं सुबह? इट इज़ अ हेल्दी हैबिट, हमें जल्दी उठना चाहिए। वॉश हैंड थरोली विद सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, टॉयलेट यूज़ के बाद हमें अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए सोप से। ब्रश टीथ एवरी डे, हमें अपने ब्रश एवरीडे, अब एवरीडे अपने टीथ हमें साफ़ करने चाहिए। टेक बाथ एवरीडे हमें नहाना चाहिए। एक्सरसाइज एवरीडे प्रतिदिन हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। वेयर क्लीन क्लोथ्स, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। नेल्स रेगुलरली कट करने चाहिए, हेयर कट करते रहना चाहिए। अपने हेयर हमें अच्छे से वॉश करने चाहिए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमें पीना चाहिए और अच्छे न्यूट्रिशियस फूड खाने चाहिए, हेल्दी फूड, डोंट ईट जंक फूड। ओके, गेट इनफ स्लीप और हमें अच्छे से सोना चाहिए। वॉश हैंड थरोली बिफोर एंड आफ्टर मील्स, हमें खाना खाने से पहले और बाद में क्या करना चाहिए? अच्छे से हाथ धोने चाहिए। और हमें पब्लिक प्लेसेस पे थूकना नहीं चाहिए, देखो। और गार्बेज को हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और डू नॉट शाउट और स्पीक इन अ लाउड वॉइस, कभी भी हमें लाउड वॉइस में शोर नहीं करना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। Now see in this picture, these children are playing something. Okay, तो आप देख सकते हैं यहाँ स्कीपिंग हो रहा है, यहाँ पे ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ये स्लाइड कर रहे हैं बच्चे। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, विच गेम्स डू यू प्ले, आप कौन सा गेम खेलते हो? आप इसमें लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से, आप फुटबॉल खेलते हो, स्किपिंग, साइकिलिंग करते हो, क्या करते हो? विच इज़ योर फेवरेट गेम, और आपका फेवरेट गेम कौन सा है? क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, क्या आपका फेवरेट है? व्हाई डू यू लाइक दैट गेम, आपको क्यों पसंद है वो गेम, है ना। वो आपको रीज़न देना है, क्योंकि इसको खेलने से आपकी क्या है, दिमाग तेज होता है, या फिर आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, एक्सरसाइज होती रहती है, आपको मज़ा आता है, इसमें हार जीत का खेल होता है, ऐसा कुछ। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग गेम्स, देखो गेम खेलने से क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए आपको अच्छे से पता है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है ना। अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा। और हमारी बॉडी हेल्दी कैसे रहेगी? जब हम गेम्स खेलेंगे। बट डू नॉट प्ले गेम्स इन द मोबाइल चिल्ड्रन, वी शुड प्ले ऑलवेज आउटडोर गेम, एंड वी कैन प्ले इंडोर गेम ऑल्सो। the indoor game also good for our mind, like ludo, carom, chess, etc. Okay, but outdoor game are very good for our health, like cricket, volleyball, skipping, kabaddi, kho kho, like that. Okay, so always try to play in the ground. प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल प्लेइंग, अच्छा जब हमें खेलना है उस समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, वो क्या क्या चीज़ें हैं, देखो। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, हर गेम्स के कुछ रूल होते हैं ना, हमें उन्हें फॉलो करना है। विदाउट रूल्स हमें नहीं खेलना है। हेल्प योर फ्रेंड्स, अगर कोई फ्रेंड ऐसा है जो नहीं खेल पा रहा है या जिसे नहीं आता है वो गेम, आपको उसे भी हेल्प करना है। डू नॉट प्ले आउटडोर गेम इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग अ मील, और खाना खाने के तुरंत बाद आउटडोर गेम खेलने नहीं जाना है, आपको थोड़ा रुक के जाना है। वॉश योर हैंड्स एंड फीट थोरोली आफ्टर प्लेइंग, और खेलने के बाद आपको अपने हाथ और पैर अच्छे से धोने हैं। ड्रिंक इनफ वाटर एंड टेक रेस्ट, पानी भी पीना है, पीते रहना है, अपना ध्यान रखना है और रेस्ट भी करना है।
कई बच्चे होते हैं बहुत देर तक खेलते रहते हैं या फिर बहुत देर तक सोते रहते हैं, ऐसे नहीं करना है। टेक केयर ऑफ़ योर प्लेमेट्स व्हाइल प्लेइंग गेम्स। जब आप गेम खेलते हो तो आप अपने प्लेमेट्स को आपको हेल्प करना है, जो आपके साथ खेलने वाले दोस्त हैं। टेक ट्रीटमेंट इमीडिएटली आफ्टर इंजर। अगर कहीं पे चोट लग जाती है तो जल्दी से आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट लेना है ना। नाउ सी, यहाँ पे देखिए कुछ हैबिट्स दी गई हैं। क्या दी गई है देखो, यहाँ पे देखो।